नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 6, टॉपिक समाचार लेखन। अब हम पढ़ रहे हैं नव माध्यम के लिए लेखन। नव माध्यमों के लिए लेखन। ये देखा है कि अभी हमने जो पीछे पढ़ा कि समाचार 3 तरह से लिखे जाते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और तीसरे नव माध्यम। ये सबसे प्रभावी आकर्षक हैं और इनमें समाचारों का आदान प्रदान द्रुत गति से होता है। उनमें समाचार पहुंचते हैं लेकिन समाचार उसमें धीरे जाते हैं। अखबार में तो पहले दिन की बासी खबर दूसरे दिन पहुंच पाती है। टेलीविज़न रेडियो के अंदर घंटे 2 घंटे पहले घटी घटना को तैयार किया जाता है, किंतु नव माध्यम के माध्यम से मिनट और सेकंड की सूचना भी इसके माध्यम से मिल जाती है। आज के इस दौर में नव माध्यम का जो प्रचार प्रसार है बहुत तेज़ हुआ है। लोग इनको पसंद कर रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम द्रुत गति से हो जाता है। छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ भी आ जाती है। इसलिए लोगों के लिए बहुत ही एक काम की बात सामने आ गई है। दुनिया में किसी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है, वहाँ की सूचना ले सकता है, वहाँ की प्रकृति के बारे में जान सकता है। दूर बैठा व्यक्ति दूसरे देश की भाषा को, विचार को, गाने, म्यूजिक, संगीत सब देख सकता है, सुन सकता है, वहाँ के कल्चर को देख सकता है, किसी देश के शहर को देख सकता है। ये सारी चीज़ें आज नव माध्यम के द्वारा ही संभव हो पाई है। अब इसमें देखिए नव माध्यमों के लिए लेखन। पहले सबसे पहले इंटरनेट। पहले जब इंटरनेट नहीं था ये सब जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी। देखिएगा इंटरनेट के आने के बाद कागज़ जिसको कह सकते हैं, कागज़ का उपयोग पहले की अपेक्षा घट गया है। पहले सारी चीज़ें कागज़ पर लिख करके तैयार की जाती थी। इंटरनेट में देखिए आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। 1 दशक पहले तक आप यदि कुछ रचनात्मक लेखन करते थे तो उसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। कुछ भी आप लिखते थे तो समाचार पत्र पत्रिकाएं आपको टटोलनी पड़ती थी आपसे 10 साल पहले। लेकिन अब ज़माना उसकी अपेक्षा बदल गया। आज इंटरनेट ने ये समस्या हल कर दी है। ये समस्या हल कर दी है। आप यदि कविता, कहानी, लेख या फीचर लिखने का हुनर रखते हैं तो उसे लिखिए, टाइप कीजिए तथा इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्लॉग पर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने अकाउंट पोस्ट कर दीजिए। पलक झपकते ही आपकी लिखी सामग्री दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इंटरनेट आज के दौर की सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है। अब तो तकनीकी उन्नति इतनी हो गई है कि 4G कनेक्टिविटी ने इंटरनेट की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। जो स्पीड थी 4G आने के पश्चात इसकी जो स्पीड थी उसकी तुलना में आज 10 गुनी बढ़ गई है। इसके बाद जो 5G आएगा तो और स्पीड बढ़ेगी, 6G आएगा उसके बाद में और स्पीड बढ़ेगी। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इनके काम करने का जो तरीका है, स्पीड है, इंटरनेट पे जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी।
इंटरनेट एक विशाल विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो कि जनसंचार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। ये सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हुआ है। अब देखिए, इसमें ज्ञान की बढ़त होती है। आदान प्रदान, सार्वजनिक संवाद, मनोरंजन, ज्ञान, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से संपन्न हुई है। इंटरनेट है क्या चीज़? विश्वव्यापी अंतर्जाल, ऐसा जाल पूरे वर्ल्ड का जिसके माध्यम से पूरे मनोरंजन, सूचना, ज्ञान, विज्ञान, आदान प्रदान, आप कुछ भी डालेंगे, आप कुछ भी पाने की कोशिश करेंगे, सब उसमें पा लेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता, इसका प्रारंभ कब हुआ? इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ और इंटरनेट के प्रारंभ में किन किन समस्याओं को सामना हमारे भारतीय को लोगों को करना पड़ा? शुरुआत में इंटरनेट कैसा चला, क्या समस्या आई, ये आज हम इनके माध्यम से पढ़ेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है। सबसे पहले इंटरनेट पत्रकारिता 1993 में आई, जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 में से हुआ। Rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है। आपसे पूछा जाए पहली कौन सी साइट थी भारत की, तो वो था Rediff.com। लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू होने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है, जिसने अपने स्ट्रिंग ऑपरेशंस के जरिए पत्रकारिता जगत में ही अपने नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों का प्रकाशन, यह आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पत्रकारिता दो रूपों में होती है। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। दूसरा, पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना है। आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं। जिन पोर्टल को अच्छे स्टॉइक यानी पाठक मिलते हैं, उन्हें विज्ञापनों की भी कमी नहीं रहती है। इस तरह इंटरनेट पत्रकारिता खबरों के शौक के साथ ही जीविका चलाने में भी मददगार साबित हो रही है। हिंदी वेब जगत के प्रारंभिक काल में बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड के तथा फ़ॉन्ट की रही है। ये कह रहे हिंदी जगत के अंदर जो वेबसाइट चली थी, तो शुरू के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। वो वेबसाइट खुलती नहीं थी, हिंदी में चलती नहीं थी, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें जब समस्या आने लग जाती है, समस्या के समाधान के लिए उसमें बहुत सारे विकल्प ढूंढने पड़ते हैं कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। क्योंकि यह टेक्नोलॉजी विकसित जब की थी तो शुरू में कई प्रकार की समस्याएं आती थी। हम बैंक आदि LIC ऑफिस भी जाते थे, तो वहाँ पर अधिकतर काम, अब से 7-8 साल पहले भी अधिकतर काम डाउन हो जाते थे। वो कहा करते थे वह काम नहीं हो रहा क्योंकि सर्वर डाउन हो गया। अब धीरे धीरे, क्योंकि उनके काम करने की जो क्षमता थी कम थी, स्पीड कम होती थी, और वो बिजी होने के बाद काम नहीं हो पाता था, क्योंकि कहा जाता था सर्वर डाउन हो गया। विदेशों के अंदर हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी बढ़िया थी, लेकिन इंडिया में शुरुआत में आए तो टेक्नोलॉजी धीमी गति चली। अब धीरे 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 जो भी समस्या थी उनका धीरे धीरे निजात पाया जा रहा है, क्योंकि शुरू में समस्या रहती है। अब देखिएगा, डायनेमिक के फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती नहीं थी।
लेकिन अब मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट के ज़रिए हिंदी साइट्स दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ी जा सकती है। यह मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट आने के पश्चात दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके हिंदी की साइट हम देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, किंतु पहले ऐसा संभव नहीं था क्योंकि हिंदी की वेबसाइट खुलती ही नहीं थी। अब तो हर बड़े अखबार के अपने ई संस्करण भी हैं, जिसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी बैठ करके किसी अखबार को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप घर में अखबार नहीं मंगवाते हैं तो आप किसी भी अखबार को निकाल करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। पहले ऐसा संभव नहीं था। आज कोई अखबार अगर नहीं मंगवाता है तो मोबाइल के माध्यम से या घर में इंटरनेट अगर चल रहा है उसके माध्यम से आप किसी दिन का अखबार उससे पढ़ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लेख लिख सकते हैं। आप न्यूज़ वेबसाइट के लिए कहानी लेखन, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के क्षेत्र में आप कई तरह के कार्य में अपना कैरियर बना सकते हैं। पहले किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का हुनर होता था, किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की जानकारी होती, ज्ञान होता था, वह ज्ञान, उसका हुनर वहीं छुपा रहता था, किंतु आज अपने कैरियर को बनाने के लिए वह अपने वेबसाइट पर या अपना ऑडियो वीडियो डाल सकता है और अपनी प्रसिद्धि लोगों के सामने बना सकता है। एक दूर बैठा व्यक्ति, एक कोने में बैठा व्यक्ति अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकता है। वीडियो बनाकर डाल दिया इंटरनेट पर, लोग उसको देखते हैं, कितना उसको पसंद करते हैं, लोगों को पसंद आता है तो उसको पसंद करते हैं, कमेंट आते हैं, पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे एक आम व्यक्ति, दूर दराज बैठा व्यक्ति, दूर दराज ढाणियों में बैठा व्यक्ति, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपनी विशेषता, अपने हुनर को लोगों तक पहुंचा सकता है। पहले ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में हुनर है, ज्ञान है, कला है, तो उस कला का प्रदर्शन करने के लिए उसको उस स्थान पर जाना होता था जहां वो जाना चाहता है, लेकिन वहां जाने के पश्चात न जाने कितनी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता था। इंटरनेट से आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो गया है। पहले किसी के नौकरी का नंबर अगर आ जाता तो उसके घर वो ज्वाइनिंग लेटर जाता था, किसी ने उस ज्वाइनिंग लेटर को दबा लिया, घर वालों को नहीं दिया, तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती थी। आज वो ज्वाइनिंग लेटर बाई हैंड न जा करके उसका मैसेज मोबाइल के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है और नोटिफिकेशन के माध्यम से वह जो क्रिया करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, वह सरलता से कर लेता है। इसलिए पहले की अपेक्षा आज इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो व्यवस्था चल रही है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है, जिससे क्या है कि व्यक्ति को समाचार की सूचना, अपने काम की सूचना समय पर मिल जाती है। आज अपने जो कार्य को, अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम करने का जज्बा है या किसी चीज़ की जानकारी उसे है, तो वह इंटरनेट के माध्यम से अपना कैरियर तलाश कर सकते हैं। उसकी सूचना लोगों तक मिलती है, लोग उसकी सहायता भी करते हैं, पसंद करते हैं और धीरे धीरे वो अपना मुकाम भी बना सकता है। आज किसी व्यक्ति में हुनर है तो हुनर की कदरें दुनिया के लोग करते हैं। दूर बैठा उस हुनर की जानकारी, उस हुनर को प्राप्त करने के लिए, अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों तक उनकी बातें पहुंच जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन काम करने के लिए
आपको गुणवत्ता का खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पर छाना चाहते हैं तो सबसे बात बड़ी होती है गुणवत्ता। आपका काम वास्तव में ही सराहनीय होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाती। इसके अलावा प्रारंभिक रूप से आपको स्वयं को प्रोजेक्ट करने के लिए खास प्रयास करना पड़ता है। जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम की कला की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। साथ में आपको ही शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी और इसी दौरान आपको इंटरनेट की दुनिया की वास्तविकता का भी पता चल जाता है, क्योंकि आपको असली व नकली का फ़र्क भी पता चलने लगता है। भाषा पर पकड़, सबसे पहले होनी चाहिए भाषा पर पकड़, समय पर काम करने की आदत और लगातार घंटों कंप्यूटर पर काम करने की आदत भी डालनी पड़ती है। जो व्यक्ति इंटरनेट चलाता है, जिसको इंटरनेट की जानकारी प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले उसकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए और काम सही समय पे करें, आदत डालें। साथ में घंटों तक उस व्यक्ति को कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर बैठेंगे तो उसकी जानकारी उसे मिलेगी, न जाने क्या क्या चीज़ें उसमें समझने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। व्यक्ति कर्मठ नहीं है, भाषा की जानकारी नहीं है, समय नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके द्वारा किया गया कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इंटरनेट पर इन दिनों विभिन्न वेबसाइट्स हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की विभिन्न विषयों पर वेबसाइट्स देखने को मिलती है। ये वेबसाइट्स अलग अलग विषयों पर बनी हैं, जिनमें कुछ साहित्यिक हैं तो कुछ संबंधित संस्कृति के बारे में हैं। ये वेबसाइट्स अपने आप को लगातार अपडेट करती रहती हैं और इसके लिए उन्हें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। न केवल अच्छे कंटेंट बल्कि नए विचारों को भी ये वेबसाइट्स अमल में लाना चाहती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ नया करके ही लोग अपनी आय बढ़ाते हैं। घिसी-पिटी चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते, नया कुछ करके दिखाते हैं तो लोगों का ध्यान उधर चला जाता है, क्योंकि एक बार नई चीज़ दिखा देते हैं तो लोग तुरंत गति से अपना लेते हैं। फिर उन लोगों को नया कुछ चाहिए। अरे छोटे बच्चे को भी खिलौना दे दिया जाता है, थोड़ी देर से खेलता है, उसको फेंक देता है, उसको फिर नया चाहिए। तो कहने का मतलब इंटरनेट के माध्यम से भी लोगों को अच्छा गरम गरम मसाला चाहिए। एक बार उनका जी भर जाता है तो फिर उनको नया मसाला चाहिए। वो आदमी तभी नाम कमा सकता है इंटरनेट के माध्यम से कि समय के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को अपग्रेड करके कोई और ज़्यादा महत्व की बातें, और ज़्यादा काम की बातें, आकर्षक बातें बताए जो पहले नहीं हुई। अगर आप कुछ अलग तरह से सोचते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी सोच से आप किसी भी कंटेंट वेबसाइट्स को रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तब निश्चित रूप से आपको इंटरनेट का साथ लेना चाहिए। अगर आप अपने आलेख अगर आप अपने आलेख लिखकर ब्लॉग पर प्रकाशित करना चाहते हैं, तो गूगल का ब्लॉग स्पॉट तथा वर्डप्रेस बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां आप निःशुल्क ब्लॉग बनाकर असीमित स्पेस के साथ अपने आलेख सचिव प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप अपने लंबे आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। हालांकि ट्विटर पर शब्दों की सीमा है, लेकिन वहां भी आप अपने विचार संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हिंदी लेख के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करें तथा तथ्यों के प्रकाशन में विश्वसनीयता का ध्यान रखें। अब देखिए सारांश। समाचार कैसे लिखा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं कब और कैसे लिखी जाती है, इन सब बातों की जानकारी हमने प्राप्त की। हालांकि समाचार का लेखन सभी माध्यमों में एक ही तरीके से होता है, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जैसे अखबारों में समाचार जितने विस्तार से लिखे जाते हैं, उतने विस्तार से टीवी और रेडियो में नहीं सुनाई पड़ते। इंटरनेट आधारित लेखन में
सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं से लेकर ब्लॉग लेख तक तथा वेबसाइट्स पर प्रस्तुत किए जाने वाले वेब सामग्री के लेखन के भी भिन्न तरीके हैं। फिल्म की पटकथा और उसके फिल्मांकन से जुड़ी बातों को भी हमने इस पाठ में समाहित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आज आपका पाठ संपन्न हुआ, बाकी बाद में। थैंक यू। ओके।